Hello student, this is Aishwarya Katre and in this lecture we will study the Dirichlet problem for the circle. Problem है delta square u equals to urr plus 1 upon r ur plus 1 upon r square u theta theta equals to 0. एक इक्वेशन गिवन है हमें, उसको हम देन बाउंड्री कंडीशंस इनिशियल कंडीशन गिवन है. देन ये प्रॉब्लम है हमारा डिरिचलेट प्रॉब्लम फॉर द सर्कल का इंटीरियर प्रॉब्लम है. एक्सटीरियर प्रॉब्लम नेक्स्ट देखेंगे. देन फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेंगे. द गिवन प्रॉब्लम इज, जो गिवन है वो लिख लिया. एंड द बाउंड्री कंडीशन ऑल्सो वी नो, बाउंड्री कंडीशंस लिया. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दिया है. एंड देन अज्यूम किया है हमने इक्वेशन नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, u ऑफ r थीटा इक्वल्स टू r ऑफ r प्लस h ऑफ थीटा. हमने उसको इक्वेशन नंबर 3 दिया है. अभी हमें जो इक्वेशन नंबर 3 दिया है उसमें की r ऑफ r एंड h ऑफ थीटा की हम वैल्यूज निकालेंगे एंड इन इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करेंगे. फर्स्ट देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट रिड्यूस टू, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हमने u ऑफ r थीटा को ये बोला है तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे. एंड देन गिव्स द 1 अपॉन r स्क्वायर r डबल डैश प्लस r डैश इक्वल्स टू माइनस h डबल डैश अपॉन h मिला एंड उसको बोलेंगे हम लैम्बडा. वेयर लैम्बडा इज अ सेपरेबल कांस्टेंट एंड इट में भी 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. हम केसेस देख लेंगे कि लैम्बडा पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 क्या आता है. देन इक्वेशंस जो गिवन है वो लिख लेंगे. एंड देन पीरियोडिक फंक्शंस लिखेंगे. क्या है, h ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इक्वल्स टू h थीटा, दैट इज मीन्स u ऑफ r थीटा प्लस 2 पाई इक्वल्स टू u ऑफ r थीटा. केस फर्स्ट लेंगे, लैम्बडा हमने 0 लिया है, लैम्बडा की वैल्यू 0 हम इक्वेशन में पुट करेंगे. देन सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. देन हमें r की वैल्यू मिलेंगी. r इक्वल्स टू मिला है a log r प्लस b एंड ऑल्सो h डबल डैश इक्वल्स टू 0 है. एंड h की वैल्यू क्या है, सी डी प्लस डी. h को डिफ्रेंशिएट किया हमने 2 बार तो c एंड d आर द 2 कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट है. देन इक्वेशन नंबर 3 रिड्यूस टू u ऑफ r थीटा. देन वैल्यू r एंड h की वैल्यू हमने पुट की है. सिंस हमने गिवन बोला है पीरियोडिक फंक्शन में h ऑफ थीटा प्लस 2 पाई क्या है, h ऑफ थीटा एंड c इक्वल्स टू 0, दैट इज u ऑफ r थीटा इक्वल्स टू a log r a1 log r प्लस b1. a1 को बोला है हमने ad एंड b1 को बोला है हमने bd. देन r इक्वल्स टू 0, सिंस r इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट इनसाइड द डोमेन, r ऑफ थीटा मस्ट बी फाइनाइट एट r इक्वल्स टू 0. देन नेक्स्ट हमने u ऑफ r थीटा इक्वल्स टू b1 बोला है, वो कांस्टेंट है एंड विच इज अ कांस्टेंट सॉल्यूशन एंड हेंस नॉट एक्सेप्टेबल. हमें कांस्टेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब लैम्बडा इक्वल्स टू 0 हमारी वैल्यू नहीं है. देन नेक्स्ट हम लैम्बडा लेस देन 0 देखेंगे. लैम्बडा लेस देन 0 दैट इज मीन्स लैम्बडा की वैल्यू हम माइनस अल्फा स्क्वायर रखेंगे और अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0. इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा. सिंस h इज पीरियोडिक, हमें पता है h इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड विच इज नॉट पीरियोडिक एंड हेंस दिस फंक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल. देन दिस फंक्शन जो हमें मिला है वो पीरियोडिक नहीं है. देन ऑल्सो लैम्बडा लेस देन 0 भी हमारी वैल्यू, लैम्बडा लेस देन 0 भी हमें वैल्यू नहीं दे सकता. देन लैम्बडा की वैल्यू क्या हो सकती है, अभी एक फंक्शन बचा है, लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, दैट इज मीन्स लैम्बडा ग्रेटर देन 0. दैट इज हमने लैम्बडा की वैल्यू ली है अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0. देन इक्वेशन में हमने लैम्बडा की वैल्यू पुट की है एंड इक्वेशन को सॉल्व किया है. इक्वेशन को सॉल्व किया है, m की वैल्यू निकली हमारी. देन r देन नेक्स्ट r की वैल्यू क्या मिली हमें, a टू द पावर अल्फा प्लस b r टू द पावर अल्फा. ये वैल्यू मिली हमें r की, जो हमें रखनी है u ऑफ r थीटा में. एंड देन नेक्स्ट हमें फाइंड करना है h की वैल्यू. तो h की वैल्यू क्या मिली, h ऑफ थीटा इक्वल्स टू c cos अल्फा थीटा प्लस d साइन अल्फा थीटा. देन इक्वेशन नंबर 3 रिड्यूस टू u ऑफ r थीटा में हमने r एंड h की वैल्यू रखी है. देन सिंस वी नो द h इज एन
पीरियोडिक फंक्शन है मतलब एच ऑफ थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू लिखेंगे हम एच ऑफ थीटा। देन नेक्स्ट हमने इक्वेशन नंबर 4 की सेकेंड टर्म कंसिडर की एंड देन सॉल्व किया है उसको। देन अल्फा की वैल्यू निकाली हमने, अल्फा की वैल्यू मिली यहाँ n, अल्फा की वैल्यू फाइंड की है एंड इक्वेशन नंबर 4 में अल्फा की वैल्यू पुट किया है एंड देन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया था y ऑफ एक्स वाई की जगह पे। देन यहाँ u ऑफ r थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी un x y, देन सॉरी u ऑफ r एंड थीटा, यहाँ हमें आर एंड थीटा के थीटा वेरिएबल्स के फॉर्म में हमें दिया है तो आर एंड थीटा। देन हम वैल्यू रखेंगे यू एन आर थीटा की, देन वो वैल्यू वहां रखेंगे और देन सिंस क्या बोला है यहाँ पे आर इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट इनसाइड अ डोमेन, दैट इज मीन्स यू ऑफ आर थीटा मस्ट बी फाइनाइट एट आर इक्वल्स टू 0। देन इक्वेशन नंबर 5 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 5 में रिड्यूस किया हमने, क्या बोला है, सिंस आर टेंस टू 0 दैट इज मीन्स बी एन इक्वल्स टू 0, बी एन यहाँ पे 0 आया एंड देन हमने सॉल्व किया है वेयर ए एन इक्वल्स टू ए एन सी एन बोला है एंड स्मॉल बी एन इक्वल्स टू ए एन डी एन बोला है, इक्वेशन को सॉल्व किया है। देन नेक्स्ट हमने ए जीरो को राइट किया है a0/2 से, दस इक्वेशन नंबर सी इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। जो इक्वेशन नंबर 6 हमें मिला है ये हमारा गिवन सोल्यूशन है, बट हमें अब सॉल्व करना। नेक्स्ट हमने आर ऑफ ए थीटा जो फंक्शन है उसको बोला है हमने एफ ऑफ थीटा एंड इक्वेशन नंबर 6 में हमने यू ऑफ आर थीटा को बोला है हमने एफ ऑफ थीटा। देन यू ऑफ आर थीटा जो इक्वेशन नंबर 6 में गिवन है उसकी जगह पे एफ ऑफ थीटा हमने रखा है एंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट हमने किया है विच इज अ फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ थीटा। फोरियर सीरीज पता है हमें, यहाँ पे फोरियर कोसाइन सीरीज यूज किया है, फोरियर कोसाइन एंड फोरियर साइन सीरीज के फॉर्मूले हैं। देन इक्वेशन नंबर 6 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस वेयर ए एन बी एन and where a0, an and bns are the given as above, substituting the values of a0, an and bn in equation number 6। इक्वेशन नंबर 6 में वैल्यूज पुट करेंगे हम, देन हमें ये इक्वेशंस मिल जाएगा u ऑफ आर थीटा, आप देख सकते हैं ये इक्वेशन से हमें जो मिला है। देन इसको हम और सॉल्व करेंगे हम इस इक्वेशन को। देन नेक्स्ट हमें करना है इंटरचेंजिंग द समेशंस एंड इंटीग्रेशन वी राइट, इंटीग्रेशन एंड समेशन हमें इंटरचेंज करना है। फर्स्ट हमारे पास समेशन था, इधर हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन है, हमने इंटरचेंज किया है। देन यू ऑफ आर थीटा ओनली इंटरचेंज किया है समेशन एंड इंटीग्रेशन साइन, देन गिव्स एन इक्वेशन नंबर 6। देन हमें जो सेकेंड टर्म दी है समेशन के बाद की वो टर्म हम फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू, देन कंसीडर जो सेकेंड टर्म है वो कंसीडर करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, e टू द पावर आई थीटा। वी नो द फॉर्मूला cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर आई थीटा, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। देन n इधर भी है इधर भी है, देन n पूरे होल टर्म को हमने दिया है। देन समेशन का फॉर्मूला यूज किया है, ये टर्म मिली है एंड इधर हमने 1 माइनस आर अपॉन ए ई टू द पावर माइनस आई फाइव माइनस थीटा हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइड किया है एंड ऑल्सो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, हमने इस टर्म को एडजस्ट किया है। देन नेक्स्ट टर्म मिली हमें इक्वेशन नंबर 7 में जो सेकेंड टर्म है वो निकालनी है, तो हम सेकेंड टर्म में रियल पार्ट है ओनली, तो हम सिर्फ यहाँ इक्वेट करेंगे रियल पार्ट, देन रियल पार्ट इक्वेट करेंगे, देन आई की टर्म इमेजिनरी फंक्शन हम इक्वेटिंग नहीं करेंगे। देन हमें ये टर्म मिली है, देन ये टर्म हमने ये जो वैल्यू निकाली है टर्म्स की वो हम इक्वेशन नंबर 7 में रख देंगे एंड इक्वेशन 7 को हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से सॉल्व किया है। लास्ट हमें इक्वेशन मिला है, यहाँ पे स्टॉप होना है और बोलेंगे दिस इज द पॉइसन इंटीग्रल फॉर्मूला एंड इफ इज यूनिक सॉल्यूशंस फॉर डिरिचलेट इंटीरियर प्रॉब्लम फॉर द सर्कल।
and also and this is the problem of Dirichlet interior problem for the circle. देन ऑल्सो इस प्रॉब्लम की जगह पे हमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि द अबव एग्जाम्पल्स कैन बी आस्क्ड एज, कैसे बोलेंगे, शो दैट द सोल्यूशन फॉर द डिरिचलेट इंटीरियर प्रॉब्लम फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस ए इज गिवन बाय द पॉइसन इंटीग्रल फॉर्मूला. इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, पॉइसन इंटीग्रल फॉर्मूला भी बोलते हैं. हमें क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, तो ध्यान रखिए. नेक्स्ट टॉपिक मम्मी तुला, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द डिरिचलेट एक्सटीरियर प्रॉब्लम्स फॉर द सर्कल. नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉब्लम ने हमने इंटीरियर देखा था, इस प्रॉब्लम में हम एक्सटीरियर प्रॉब्लम देखेंगे सर्कल का. हमें एग्जांपल गिवन है u ऑफ आर थीटा इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन थीटा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ फाइव अपॉन आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए आर कॉस ऑफ फाइव माइनस थीटा प्लस ए स्क्वायर डी फाइव. देन सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे. द गिवन डिरिचलेट एक्सटीरियर प्रॉब्लम इज क्या है, डिरिचलेट एक्सटीरियर प्रॉब्लम क्या है, डिरिचलेट हम वो लिखते हैं डेल्टा स्क्वायर यू इक्वल्स टू यू आर आर प्लस 1/r यू आर plus 1/r square u theta theta equals to 0 and where theta belongs to 0 to 2 pi and r greater than equals to a. Give the equation number first with the conditions रहती है u of a theta equals to f of theta and gives equation number 2 and then the solution of this problem, the solution of this problem is given by, the solution of this problem is given by, क्या गिवन रहेगा, u of r theta equals to summation n varies from 0 to infinity a n r to the power n plus b n r to the power minus n c n cos n theta plus d n sin n theta. ये जो हमने इक्वेशन लिखा है वो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था. हमने आर एंड एच की वैल्यू पुट की, आर एंड एच की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो इक्वेशन मिला था हमें वो इक्वेशन है सेम. दिस इज द डिरिचलेट प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट बोलेंगे सिंस r टेंड्स टू इंफिनिटी इज अ पॉइंट आउटसाइड. फर्स्ट एग्जाम्पल में इनसाइड था, इस एग्जाम्पल में आउटसाइड द डोमेन है, आउटसाइड द डोमेन एंड u ऑफ r थीटा इज बाउंडेड. u इज बाउंडेड हमें गिवन है, देन इज अ बाउंडेड, देन दैट इज मीन्स u ऑफ r थीटा इज बाउंडेड. देन नेक्स्ट एज r टेंड्स टू बोलेंगे इंफिनिटी, r टेंड्स टू इंफिनिटी है तो an इक्वल्स टू आएगा 0. देन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 3 में दिया u ऑफ r थीटा इक्वल्स टू समेशन 0 to infinity r to the power minus n. कॉमन निकालेंगे bn cn cos of n theta plus bn dn sin n theta. Then next a0 by 2 plus summation n varies from 1 to infinity r to the power minus n. Then this term is as it is cos of n theta plus bn sin n theta. where हमने यहाँ where an इक्वल्स टू लिया बोला है bn cn and bn इक्वल्स टू बोला है bn dn. where then next and then this is the general solution of this problem. This is the general solution of the problem. Then since एक फंक्शन बोलेंगे हम u ऑफ a थीटा, उसको बोलेंगे हम f ऑफ थीटा. देन u ऑफ a थीटा इक्वल्स टू हमने बोला है u ऑफ r थीटा इक्वल्स टू बोला है हमने f ऑफ थीटा. देन नेक्स्ट हम u ऑफ r थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो आएगा f ऑफ थीटा इक्वल्स टू a0 टू प्लस समेशन दिस टर्म एज इट इज रहेंगे, ये टर्म a टू द पावर माइनस n cos of n theta plus bn sin n theta gives equation number 5.
एंड ऑल्सो वी नो द फोरियर सीरीज ऑफ द इंटरवल 0 to पाई क्या रहता है, विच इज अ फोरियर series, which is a Fourier series in the interval 0 to 2 pi and a0, an and bn are given by. Then equation number 5 is the Fourier series बोला है हमने 0 to 2 pi interval में. Then a0, an and bn फोरियर सीरीज में उसकी क्या वैल्यू रहती है, उसकी a0 की रहती है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ थीटा डी थीटा लिखते हैं हम. an की लिखते हैं हम a to the power n अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ थीटा कॉस ऑफ n थीटा डी थीटा. देन नेक्स्ट bn की लिखेंगे a to the power n पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ थीटा साइन ऑफ एन थीटा डी थीटा. नेक्स्ट हम जो वैल्यूज निकाले हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कौन सी वैल्यूज निकाली, a0, an एंड bn. ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे. इन 4 वी गेट क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 4 u ऑफ r थीटा इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ फाई डी फाई प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी दिया है r to the power माइनस n. इक्वेशन नंबर 4 में देखिए a to the power n अपॉन पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ फाई कॉस ऑफ एन थीटा डी फाई एंड नेक्स्ट टर्म है प्लस ए स्क्वायर पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई प्लस एफ ऑफ फाई साइन एन थीटा डी फाई एंड नेक्स्ट 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ फाई डी फाई प्लस 1/पाई. इस टर्म से 1/पाई हम कॉमन निकालेंगे तो टर्म क्या रहेंगी, n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी a अपॉन r to the power n. देन नेक्स्ट आएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ फाई कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा डी फाई. ये टर्म मिली है. देन नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है. यहाँ तक जो इक्वेशन हमें मिला है लास्ट एग्जाम्पल में भी सेम इक्वेशंस मिला था हमें. u ऑफ r थीटा का लास्ट एग्जाम्पल में पूरा सॉल्व किया हुआ है. देन हम अभी सिर्फ लास्ट एग्जाम्पल में हमने सिर्फ क्या लास्ट एग्जाम्पल में जो ये टर्म है a अपॉन r टू द पावर n इसकी जगह पे दिया है सिर्फ r अपॉन a टू द पावर n लास्ट एग्जाम्पल में. तो वो टर्म सेम एज इट इज, सिर्फ हमें ये जो a अपॉन r की टर्म है वो सिर्फ हमें उसकी जगह जो r अपॉन a टू द पावर n की टर्म की जगह सिर्फ हमें a अपॉन r टू द पावर n टर्म लिखनी है. एंड सेम एज इट इज हमें इक्वेशन सॉल्व करना है. उसके इस इक्वेशन के बाद हमने किया था इंटरचेंजिंग द समेशंस एंड इंटीग्रेशंस वी राइट. हमने समेशन एंड इंटीग्रेशन चेंज किया था, इंटरचेंज किया था एंड इक्वेशन सॉल्व किया था. एंड नेक्स्ट हमारी जो सेकेंड टर्म थी हमने वो फाइंड की थी. वो फाइंड करने के बाद रियल पार्ट हमने इक्वेट किया था एंड रियल पार्ट इक्वेट करने के बाद हमें अल्फा की रियल पार्ट इक्वेट करने के बाद हमने जो इक्वेशन जो हमें टर्म मिली है हमने इस जगह ये वैल्यू इस जगह पे हमने पुट की है. देन ये जो हमें जो हमें इसकी जो वैल्यू मिली है वो हमने यहाँ पे रखने के बाद हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है. एंड दिस इज द हमारा एक्सटीरियर प्रॉब्लम, दिस इज द एक्सटीरियर सॉल्यूशन है हमारा सर्कल का. यहाँ तक समझ में आया? बोलेंगे हम कंटिन्यूड सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम, सेम वैसे ही सॉल्व करना है. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिरिचलेट प्रॉब्लम फॉर रेक्टेंगल. फर्स्ट टॉपिक हमने सर्कल का देखा था, उसमें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. इस प्रॉब्लम में हम रेक्टेंगल फॉर्म से सॉल्व करेंगे रेक्टेंगल. देन प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम गिवन है एंड उसके साथ हमें बाउंड्री कंडीशंस दिए हैं. हम रेक्टेंगल फॉर्म से सॉल्व करेंगे. देन फर्स्ट
we know the function u(x(x) plus u(y(y) equals to 0. So this is the Laplace equation. 0 is less than y is less than or equals to b gives equation number 1. Then assume that the solution of equation number 1 is, इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहेगा u(x(y) equals to x(x) into y(y). Then gives equation number 2. Then using 2 in 1, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्या आएगा x डबल डैश y प्लस y डबल डैश x इक्वल्स टू 0. इधर मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल्स टू 0. देन x डबल डैश y इक्वल्स टू, टर्म इधर गई तो माइनस y डबल डैश x. देन x डबल डैश अपॉन y, सॉरी x इक्वल्स टू minus y double dash upon y gives equation number 3. Then LHS is the functions. LHS साइड में फंक्शन सिर्फ x का है एंड RHS साइड में फंक्शन ओनली y का है. देन each रेशियो मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट. दैट इज मीन्स दोनों भी तरफ LHS साइड में x है, RHS साइड में ओनली y है, तो दोनों भी इक्वल रेशियो उनके क्या होंगे, इक्वल टू सम कांस्टेंट. सम कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट लेंगे हम से लैम्बडा लेंगे तो आएगा x डबल डैश अपॉन x इक्वल्स टू लैम्बडा एंड ऑल्सो दिस सेकेंड टर्म इज माइनस y डबल डैश अपॉन y इक्वल्स टू लैम्बडा. दैट इज मीन सॉल्व करेंगे x डबल डैश माइनस x की टर्म इधर गई तो x लैम्बडा इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट टर्म y डबल डैश प्लस लैम्बडा y इक्वल्स टू 0. देन नेक्स्ट हम यहाँ पे जो हमें गिवन बाउंड्री कंडीशंस गिवन है वो देखेंगे क्या थी. नाउ 0 इक्वल्स टू था u ऑफ 0 y. देन दैट इज मीन्स क्या आएगा x ऑफ 0 इंटू y ऑफ y इक्वल्स टू x ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड 0 इक्वल्स टू u ऑफ a y इक्वल्स टू क्या आएगा x ऑफ a y ऑफ y. दैट इज मीन्स x ऑफ a की वैल्यू आई 0. ऑल्सो 0 इक्वल्स टू गिवन था u ऑफ एक्स बी एंड u ऑफ एक्स बी को हमने क्या बोला था x ऑफ x एंड y ऑफ b इक्वल्स टू, दैट इज मीन्स y ऑफ b की वैल्यू 0. देन ये हम हमें जो अभी कंडीशंस मिली है वो हम जो लास्ट इक्वेशंस था उसमें रखेंगे. दस वी हैव आइगन वैल्यू प्रॉब्लम. क्या था x डबल डैश माइनस लैम्बडा x इक्वल्स टू 0 विद द कंडीशंस क्या मिली x ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड x ऑफ a इज ऑल्सो 0. देन केस फर्स्ट लेट, यहां हम फर्स्ट लैम्बडा इक्वल्स टू 0 लेंगे. देन इट गिव्स, लैम्बडा की वैल्यू देखेंगे हम, जो ये वाला इक्वेशन है उसमें लैम्बडा देखेंगे क्या है, 0 है, पॉजिटिव है या निगेटिव है. तो फर्स्ट 0 कंसिडर की तो क्या मिलेंगे x डबल डैश इक्वल्स टू 0. देन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या इंटीग्रेट करेंगे तो टर्म मिलेंगे हमें x ऑफ x इक्वल्स टू a x प्लस b. हम कंडीशंस गिवन है x ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या आएगा फिर a ऑफ 0, x की वैल्यू 0 है प्लस b, दैट इज मीन्स b की वैल्यू मिली है 0. देन x ऑफ x इक्वल्स टू आया a x. ऑल्सो द टर्म x ऑफ a इक्वल्स टू गिवन है 0, ये रखेंगे हम तो क्या आएगा x ऑफ a इक्वल्स टू a इंटू स्मॉल a. दैट इज मीन 0 इक्वल्स टू a इंटू a, दैट इज मीन्स a इक्वल्स टू 0. a की वैल्यू भी 0 मिली है एंड b की वैल्यू भी 0 मिली है. वो इस इक्वेशंस में पुट करेंगे x ऑफ x के तो हमें x ऑफ x क्या मिला है 10, a equals to 0 and also b equals to 0, that is means x of x equals to 0, thus which is a trivial, thus for which gives क्या मिला है हमें, which gives a trivial solution. देन नेक्स्ट देखेंगे हम केस नंबर सेकेंड. केस सेकेंड में रखेंगे हम लेट लैम्बडा की वैल्यू
लैम्बडा ग्रेटर देन 0, दैट इज मीन्स लैम्बडा ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म लेंगे हम अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज 0 रहेगा तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा, इसलिए नॉट इक्वल टू 0। देन वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशंस में, जो गिवन इक्वेशंस है हमें उसमें, इस इक्वेशंस में हम वैल्यू पुट करेंगे लैम्बडा की, तीनों केसेस रखेंगे यहाँ पे। इस इक्वेशंस में क्या आएगा, एक्स डबल डैश माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। देन ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालेंगे इस फंक्शंस के, एक्स इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट क्या आएगा फिर, एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए अल्फा टू द e टू द पावर अल्फा एक्स प्लस सेकेंड इज बी e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। देन जो हमें गिवन कंडीशंस दी थी, जो हमने फाइंड किए थी, क्या थी, एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ये रखेंगे। देन दैट इज मीन्स एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू ए प्लस बी इक्वल्स टू मिला है 0, गिव्स इक्वेशन नंबर 4। देन एक्स ऑफ ए इक्वल्स टू है ए e टू द पावर अल्फा ए प्लस बी e टू द पावर माइनस अल्फा ए। देन दिस टर्म इज 0 इक्वल्स टू ए e टू द पावर ए एक्स प्लस बी e टू द पावर माइनस ए एक्स, गिव्स इक्वेशन नंबर 5। देन इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें ए की वैल्यू 0 मिलेंगी। देन इक्वेशंस 4 एंड 5 सॉल्व साइमल्टेनियसली तो मिलेगा इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0, दैट इज 0 मिली है, दैट इज मीन्स एक्स ऑफ एस भी क्या आया है 0। देन ये हमें नहीं चाहिए, विच इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन, दैट मीन्स विच इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन। अगेन हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिला है। अब बचिए हमारी केस नंबर 3, कौन सी, लैम्बडा, लेट लैम्बडा लेस देन 0। लैम्बडा लेस देन 0 है मतलब निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू लेंगे हम माइनस अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0। देन इक्वेशन में पुट करेंगे अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। देन उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे हम, क्या आएगा, एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू आएगा e टू द पावर 0 एक्स ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। देन एक्स ऑफ एक्स दिस टर्म सी 1, देन ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स हमें मिला है। देन जो भी बाउंड्री कंडीशन है इस इक्वेशंस में रखेंगे, क्या थी, एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हम रखेंगे तो आएगा एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू मिला हमें ए, दैट इज मीन्स ए इक्वल्स टू मिला 0। देन एक्स ऑफ ए इक्वल्स टू बी साइन अल्फा एक्स गिव्स एन इक्वेशन नंबर 6, अल्फा ए आएगा, हमने ए से ये एक्स ऑफ ए की वैल्यू दे तो एक्स ऑफ 0 क्या, एक्स ऑफ ए क्या है हमारा 0 इक्वल्स टू बी साइन अल्फा ए। देन दैट इज मीन्स साइन ऑफ अल्फा ए इक्वल्स टू मिला है 0। देन साइन 0 कब रहता है, जब साइन एन पाई रहता है एंड एन वेरीज करता है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। देन नेक्स्ट दैट इज मीन्स अल्फा ए की वैल्यू मिली है एन पाई, देन अल्फा की वैल्यू मिली है एन पाई अपॉन ए एंड एन वेरीज फ्रॉम 1 2 एंड अप टू सो ऑन। हमारी अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है, इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 बिकम एक्स एन ऑफ एक्स क्या है, बी एन साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू है एन पाई एक्स बाय ए, where n varies from 1 2 and up to so on. Then corresponding to हमें ये इक्वेशंस कैसे मिला है, जब लैम्बडा की वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर रखी थी, दैट इज मीन्स अल्फा की वैल्यू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देन वी हैव फॉर y डबल डैश प्लस लैम्बडा y इक्वल्स टू 0 इज द y डबल डैश माइनस लैम्बडा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। देन जो हमने दो इक्वेशंस निकाली थी लैम्बडा की, वो हमने फर्स्ट थी वो थी एक्स डबल डैश माइनस लैम्बडा y इक्वल्स टू 0। देन नेक्स्ट हमारी y डबल डैश प्लस लैम्बडा y इक्वल्स टू 0 है, वो सॉल्व करेंगे। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल्स टू 0, देन y ऑफ y क्या आएगा
सी ई टू द पावर अल्फा वाई प्लस डी ई टू द पावर माइनस अल्फा वाई गिव्स इक्वेशन नंबर 7. देन नाउ y ऑफ बी की कंडीशन हमने इनिशियल कंडीशंस क्या थी 0. देन वो इक्वेशन 7 में पुट करेंगे तो y ऑफ बी इक्वल्स टू सी ई टू द पावर अल्फा बी, y की जगह पे b आएगा अल्फा बी, इसकी वैल्यू थी 0. सी ई टू द पावर अल्फा बी प्लस डी ई टू द पावर माइनस अल्फा बी एंड कैपिटल डी इक्वल्स टू माइनस सी e to the power alpha b square. Then equation number 7 gives क्या मिली हमें टर्म, ये टर्म मिली हमें माइनस सी ई टू द पावर अल्फा बी स्क्वायर. ये टर्म इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे. y ऑफ y इक्वल्स टू आया सी ई टू द पावर अल्फा y माइनस सी ई टू द पावर अल्फा बी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा y. इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या टर्म मिलेंगी 2 इंटू ई टू द पावर 2 इंटू सी ई टू द पावर अल्फा बी साइन ऑफ अल्फा y माइनस बी. दिस टर्म गिव्स. देन दैट इज एन के फॉर्म में लिखेंगे टॉइस सी एन ई टू द पावर अल्फा बी एन पाई बी upon a, that is means exponential n pi b upon a sin h n pi y minus b upon a, and that is n varies from 1 to and up to so on. thus हमने u n of x y को कैसे लिखा, u of x y को लिखा था हमने x x इंटू y y, n की फॉर्म में है तो आएगा x n of x and y n of y. एक्स एन ऑफ एक्स का हमने वैल्यू निकाली थी, क्या थी ए एन साइन एन पाई एक्स बाय ए एंड साइन एच एन पाई वाई माइनस बी अपॉन ए, ये वैल्यू वाई एन ऑफ वाई की. देन वे ए एन इक्वल्स टू बोला है ट्वाइस बी एन सी एन एक्सपोनेंशियल ऑफ एन पाई बी अपॉन ए. देन u1 ऑफ एक्स वाई क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो ए एन साइन एन पाई एक्स बाय ए इंटू साइन एच एन पाई वाई माइनस बी अपॉन ए. देन इसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस का फॉर्मूला यूज करते थे. क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज क्या था, जनरल सॉल्यूशंस था. प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी u ऑफ x इवन ऑफ x y. देन ये वैल्यू इस इक्वेशंस में इस टर्म में रखेंगे तो हमें मिलेगा समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a n साइन ऑफ n पाई x बाय a इंटू साइन h n pi y minus b upon a. Then gives equation number 8. Then using the condition, given condition है हमारी u of x0 equals to 3f of x from x varies from 0 to a. Then equation number 8 इक्वेशन नंबर 8 वी गेट क्या मिलेंगे, इक्वेशन नंबर 8 इस जगह हमने y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 है यहाँ पे. देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू y की टर्म 0, इक्वेशन में जो भी y की टर्म है वो टर्म 0 हो जाएंगी. समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a n साइन ऑफ n पाई x अपॉन a एंड साइन ऑफ h माइनस n पाई b अपॉन a. y is 0, then this y is 0, this term is 0, that is means क्या है, समेशन a n साइन ऑफ h माइनस n पाई b अपॉन a इंटू साइन ऑफ n पाई x बाय a एंड विच इज ये टर्म हमने कहाँ पे देखी थी, ये टर्म हमने देखी थी हाफ रेंज विच इज अ फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज में. हमने जो फॉर्मूला देखा था फर्स्ट लेक्चर में फोरियर हाफ रेंज साइन का, वो वैल्यू हमें मिली है. देन विच इज हम क्या बोलेंगे है, विच इज अ
फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, 0 to a, एंड हेंस क्या आएगा, an ऑफ साइन h माइनस एन पाई बी अपॉन ए को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2/a इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x साइन ऑफ n पाई x बाय a इंटू dx, वेयर इस टर्म में साइन सीरीज में an की वैल्यू क्या रहती है, an की वैल्यू रहती है 2/a साइन h माइनस एन पाई बी अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x साइन ऑफ n पाई x बाय a इंटू dx gives equation number 9, and equation number 9 is the given partial differential equation. Thus the solution of the given partial differential equation is given by equation number 8, in which an is given by equation number 9. हमें इक्वेशन नंबर 8 देन एन की वैल्यू निकाली, तो हमें इक्वेशन नंबर 9 में जो भी सॉल्यूशन मिला है वो हमारा गिवन सॉल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, एंड ये हमारा प्रॉब्लम्स था डिरिचलेट प्रॉब्लम्स फॉर द रेक्टेंगल. नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेनियन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर सर्कल देखेंगे, क्या प्रॉब्लम्स है उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, सॉल्व करेंगे. देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस. थैंक यू.